यह सनातन सेतु आपका अपना इंडिया मार्ट, अर्बन कंपनी, Naukri.com और OLX होगा। यदि आपको भी यह हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप भी सनातन हाट से अपना कुछ ना कुछ अवश्य खरीदेगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पूरा लिब्रांडू गिरोह और पूरा इस्लामिक गिरोह जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पहली पसंद है और भारत का जो मुसलमान है, जो भारत के लिब्रांडू हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को चाहते हैं। इस सरकार में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में है, ये देश खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। वो लोग मुंह पर चुप्पी लगाए हुए बैठे हैं, चेप्पी चिपका करके बैठे हुए हैं। जब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे नहीं पता है कि मदरसा में आलाए तनासुल पर थूक लगा करके ब्लूटूथ के माध्यम से इनकी किताबें हवा हवाई का ज्ञान डायरेक्ट ट्रांसफर करने के अलावा इनके मदरसा में कुछ पढ़ाया भी आता है अथवा नहीं। संविधान में स्पष्ट तौर पर जब से संविधान बना है और जब से इसकी मूल आत्मा, मूल अवधारणा तय हुई है, तभी से इसमें यह बात कह दी गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतवर्ष में होना चाहिए। भारतवर्ष में सभी लोग एक साथ रहते हैं तो सबके साथ में समान न्याय होना चाहिए। संविधान में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि सबके साथ में अलग अलग बर्ताव हो। एक व्यक्ति जिसके घर में भले ही कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो, उसकी पत्नी कितनी भी बीमार हो या उनके घर में कोई बच्चा हो अथवा नहीं, परंतु वह स्वेच्छा से भी दूसरा विवाह नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ अनिच्छा से भी, पत्नी की अनिच्छा से भी चार चार बीवियां रख सकते हैं। वो लोग भले ही कितने भी बच्चे पैदा कर लें, वो भले ही अपनी तादाद कितनी भी बढ़ा लें, फिर भी उनको पैसा पूरा मिलेगा कि उनकी किताबें हवा हवाई पढ़ाने के लिए। और दिल्ली जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 18-18 हजार रुपए मौलवियों को मिलते हैं, लेकिन पुजारियों को घंटा कुछ नहीं मिलता। इवन उल्टे उनके मंदिर ढा दिए जाते हैं। और मंदिर न केवल ढाए जाते हैं, उनकी जो धार्मिक रैलियां हैं उन पर भी पथराव होता है और पथराव करने वालों को संरक्षण भी मिलता है। अब आप खुद सोचिए, खुद फैसला कीजिए कि इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन यदि सुरक्षित नहीं है तो किसके हक में नहीं है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षित नहीं है तो किसके खिलाफ जाकर के वो कार्य कर रहा है। इन सब इतिहासों को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और ये सारी पुस्तकें हमने सनातन हाट पर उपलब्ध भी करवाई हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमेशा देते हैं। भारत का सच्चा इतिहास जानने के हेतु आपको PN ओक और KV पालीवाल जी को पढ़ना चाहिए। आपको अपने धर्म ग्रंथ गीता, वेद, महाभारत, रामायण और मनुस्मृति, चाणक्य नीति अवश्य पढ़नी चाहिए। और इन सब चीजों में से जो दशांश समय बचेगा उसका भरपूर प्रयोग सनातन सेतु के निर्माण में लग रहा है, जिसका कार्य है एक सनातनी को दूसरे सनातनी से जोड़ना और जालीदार कटोरे वालों को एकदम साइड कर देना, उनका पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर देना, ना केवल आर्थिक, हर रूप से बहिष्कार कर देना। यह सनातन सेतु आपका अपना इंडिया मार्ट, अर्बन कंपनी, Naukri.com और OLX होगा। यदि आपको भी यह हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप भी सनातन हाट से अपना कुछ ना कुछ अवश्य खरीदेगा। आज कानून को सीधे सीधे आंखें दिखाते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो कह रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या आप जानते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? शरियाई हुकूमत जो कहती है 3 दिन से अधिक कोई भी काफिर किसी इस्लामिक स्टेट में जिंदा नहीं रह सकता। अगर उसको चौथे दिन जिंदा रहना है तो उसको धिम्मी बन करके रहना होगा, उसको जजिया देना होगा, उसको अपने मुंह में थुकवाना होगा और उसको अपनी बहन बेटियों के निकाह या विवाह से पहले उनके साथ में रात गुजारनी पड़ेगी। वो लोग जिनकी किताबें हवा हवाई में 5:33 में लिखा हुआ है कि जो फितना करेगा, यानी कि इस्लामिक लोगों के बताए हुए रास्ते पर ना चल करके उसके विपरीत चलेगा, उसके विपरीत दिशाओं में हाथ और पैर काट दिए जाए, उसको सूली चढ़ा दिया जाए, उसको देश से निकाल दिया जाए। वो जो उनकी जिनकी किताब
कि आयत संख्या 95 कहती है कि जब ये रमजान के दिन बीत जाएंगे तो उसके बाद में मूर्ति पूजकों यानी कि मुशरिकों को घेरो और उनके गले रेत दो। ये है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल। ये भारतवर्ष तब तक ही सेक्युलर देश बना हुआ है जब तक कि यहां पर हिंदू बहुल हैं। जब यहां पर मादरसा छापों और जालीदार कटोरे वालों की तादाद बढ़ जाएगी तो उस समय पर इनका खुद का शरिया, इनके तालिब यहां पर गालिब करेंगे और यहां पर उस इस्लामिक हुकूमत को लाया जाएगा जिसके अंदर गैर मुसलमान पूर्ण रूपेण असुरक्षित होंगे। वो लोग जिनकी तादाद केवल 30 से 40% होती है, आप वहां पर अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते। विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां पर वो 50% हो गए वहां पर गैर मुसलमान अपनी शव यात्रा भी नहीं निकाल पाते हैं। इस इतिहास को जानने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ना केवल प्राइवेट संस्थानों में इनकी नमाजें करवाते हैं बल्कि इफ्तारी भी देते हैं। बाराबंकी के HDFC बैंक का जो रिकॉर्ड है उठा करके देख लीजिए, भले ही आप कितना भी विरोध करते रहें। राजस्थान में मंदिर गिरने के बाद में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन कितना शांतिपूर्ण, चारों तरफ से निकल गया, लेकिन किसी ने कुछ भी उंगली तलक नहीं उठाई। लेकिन यही हिंदू सबसे बड़े असहिष्णु भी हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और बात करेंगे वापस से जहांगीरपुरी में चलने वाले बुलडोजर की भी। उत्तर प्रदेश में लंबी झाड़ू वाले मूंछ सफा लोग खुद से लाउडस्पीकर उतारते हुए देखे जा सकते हैं। यह है बाबा का दंड, यह है बाबा का खुद का बनाया हुआ विधान, यह होता है सख्त कानून और यह होता है कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूपेण लागू करना। जो लोग आज खुद कहते हैं अपने आप को अंबेडकरवादी या अंबेडकर के वंशज, जो कहते हैं कि हम संविधान की अवधारणा पर कार्य करने वाले हैं, वो स्वयं भी जानते हैं कितना भी जय भीम कर लो या कितना भी हिंदुओं को गाली दे लो, आखिरकार आप लोगों का जो जड़ है, जो आपका अस्तित्व है, वो इसी हिंदू धर्म के साथ में मिलकर ही, यह जो बच्चे और मां के बीच की नाल होती है ना जुड़ी हुई, ये उसके समान है। इसके बिना आप मर जाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बागपत जैसे क्षेत्र में कोई चर्च भी होगा, लेकिन वहां पर चर्च भी है और वहां पर रहने वाले एक काले पादरी ने एक दलित बेटी के साथ में दुष्कर्म कर लिया। अब आप बताइए कि जो लोग स्वयं को कहते हैं कि हम बौद्ध बन जाएंगे, हम क्रिश्चियन बन जाएंगे, हम तो मुसलमान बन जाएंगे ताकि बस हमें हिंदुओं से निजात मिल सके, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर दुष्कर्म करते हैं और कितने सारे अपराध हमारे खिलाफ करते हैं। क्या पाया आज, क्या मिला? क्या मोमीन इन लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करते? जय भीम बोल करके क्या वो इनके घरों को नहीं खोदते हैं और बार बार खोदते हैं। लेकिन इस बात को सभी लोगों को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए कि जितना भी ये लोग संविधान चिल्ला रहे हैं, आप अरफा खानूम शेरवानी के उस वीडियो को, उस वक्तव्य को हमेशा याद रखिए कि संविधान के माध्यम से चलना है, लेकिन हमको यहां पर गालिब कर रहा है केवल और केवल अपना शरियाई हुकूमत। जिस राजस्थान में अब तक केवल इस बात पर हंगामा हो रहा था कि वहां पर दलित बहन बेटियों के साथ में सर्वाधिक दुष्कर्म हो रहे हैं, 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया गया, वहीं पर हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ करके उस पर उर्दू में चेतावनी लिख दी गई है, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हुबली कर्नाटक में हिंसा करने वाला व्यक्ति MIM का नेता निकलता है, लेकिन हिंदू अभी भी नावाकिफ है इस बात से। राजस्थान में हिंसा करने वाला व्यक्ति अशोक गहलोत के द्वारा दी जाने वाली इफ्तारी पार्टी में मजे लूट रहा है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदुओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में राम को शातिर और रावण को नेकदिल बताने वाली लड़की हिंदुओं के विरोध के बाद में सस्पेंड तो होती है, लेकिन इस पर कोई आउटरीच मिलता नहीं है। यही चीज यदि इस्लाम के साथ में होती, यही चीज यदि इस प्रोफेसर के खुद के कल्ट के बारे में होती, तो अब तक न जाने कितने लोगों के गले उतार दिए गए होते। लेकिन फिर भी असहिष्णु हिंदू ही है, और इस असहिष्णुता के टैग को मिलने का रीजन, उसका कारण है हमारी नपुंसकता, हमारी कायरता और हमारा केवल और केवल फोनों में इस वजह से लगे रहना क्योंकि हमें तो रील्स देखनी है, क्योंकि हमें तो अन्य सोशल मीडिया पर
फेक आईडी, फेक नाम से बनाने वाले उन अकाउंट्स को छानना है जिसके पीछे कोई अब्दुल बैठा हुआ है लेकिन फोटो किसी हिंदू लड़की के चेप रखे हैं। इन सब चीजों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। पूरे देश भर के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जितनी साजिशें चल रही हैं, इनका कोई भी आर पार नहीं और छोर नहीं। अपने इतिहास को भूल करके बैठे हुए हिंदू इसी प्रकार से पिटते आए हैं, इसी प्रकार से पिटते रहेंगे। जो स्वयं को नहीं जानता वो किसी को नहीं जान सकता, और जो स्वयं का इतिहास भूल जाता है एक दिन वो इतिहास के पन्नों में बिना नाम के ही दबकर रह जाता है। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छा लगे, तो इसको सबके साथ में प्लीज अवश्य शेयर करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सपोर्ट करें, दूसरों से भी कराएं। सनातन हाट पर अवश्य जाएं और वहां से जो कुछ भी आप खरीदते हैं उसका पैसा हर एक गरीब हिंदू के हित में खर्च होगा, इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।